में भी सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन को थोड़ा डिटेल एग्जांपल के जरिए। तो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हैं ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो, फॉरवर्ड हो, ऑप्शंस हो या स्वैप्स हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हैं दो पार्टी के बीच में, है ना, बिटवीन टू पार्टी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दैट मीन्स अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है, कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो आप किसी दूसरे पार्टी को बेच सकते हैं और वो किसी तीसरे पार्टी को उसे बेच सकता है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो आप जानते हैं कि इसको आप आगे फर्दर बेच सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दैट गिव्स द ऑप्शन बायर। ये कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर लेते हैं तो कॉल ऑप्शन होल्डर हो जाएंगे आप। आपको कॉल ऑप्शन बायर कह दो या कॉल ऑप्शन होल्डर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन बाय अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको क्या देता है? दैट गिव्स द बायर द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन। आपको अधिकार दे देगा किसी चीज को बाय करने का, द अंडरलाइंग एसेट, कोई एसेट को खरीदने का राइट दे देगा, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी आपकी कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपको राइट मिल जाएगा। दैट मीन्स यू विल हैव द चॉइस, if you wish you can buy the asset, or if you don't wish you can walk out of the contract. क्लियर? तो ये अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकती है? किसी शेयर को लेके ये आप खरीदने का राइट पालेंगे, या किसी कमोडिटी को, कमोडिटी का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, व्हीट, इस तरह की कोई भी कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है कोई, डॉलर, पाउंड, उसको खरीदने का राइट मिल जाएगा आपको एट ए स्पेसिफिक प्राइस, एक स्पेसिफिक प्राइस पे। कोई करेंसी, कोई कमोडिटी या कोई शेयर खरीदने का राइट मिल जाएगा आपको अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन क्या है? ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप बाय कर लेते हैं, अगर आप कॉल ऑप्शन होल्ड करते हैं, होल्डर हैं, तो आपको एक राइट मिल जाता है कोई करेंसी, शेयर या कमोडिटी खरीदने का एक स्पेसिफिक प्राइस पे, लेकिन आप बाध्य नहीं होंगे, ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। क्लियर है? विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए हुए टाइम पीरियड में आप ये खरीद सकते हैं, इसके बाद नहीं। विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। उस ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे अभी इस महीने के अगर आप मई के कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये 27 मई को, दैट मीन्स लास्ट थर्सडे जो होता है मंथ का, उस डेट को एक्सपायर हो जाते हैं। तो मई का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो 27 मई को एक्सपायर हो जाएगा। 27 मई तक, जब तक जिस दिन चाहें आप कोई शेयर, कमोडिटी या करेंसी पे आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको खरीदने का राइट रखते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बाध्य नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे तो खरीद सकते हैं, चॉइस है। लेकिन इसके बाद ये चॉइस आपके पास नहीं रहेगी। 27 मई तक जो लास्ट टाइम दिया होगा उस टाइम तक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद 28 में अगर आप कहें तो ये एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपके पास खरीदने का राइट नहीं रहेगा। तो 27 या कहें कि मंथ की जो लास्ट थर्सडे होता है उस तक का आपको टाइम मिलता है इसको एक्सरसाइज करने का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहां 3-4 चीजें आपको मिलेंगी, इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट हैं और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आगे फर्दर बेचा जा सकता है। और एक वर्ड यहां पे मिला, ऑप्शन बायर। आप ऑप्शन बायर हैं, दैट मीन्स कोई ऑप्शन सेलर भी होगा, किसी ने आपको ये ऑप्शन राइट किया होगा, राइट मीन्स लिख के दिया होगा। तो जो ऑप्शन आपको लिख के दिया है, इस तरह का चॉइस जो आपको दिया है, उसको हम कहेंगे ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर। और आप ऑप्शन चॉइस लिए हैं किसी से, तो इसे हम कहेंगे, आपको कहेंगे ऑप्शन बायर या ऑप्शन होल्डर। ठीक है, तो दो पार्टी हो गए, ये दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है।
ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, या कहें कि ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किसी चीज को खरीदने का राइट आपको मिल जाता है कॉल ऑप्शन बाय करने से, कॉल ऑप्शन होल्ड करने से, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती है। दूसरा एक वर्ड है यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट। ये अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकती है? ये कोई शेयर हो सकता है किसी कंपनी का, जैसे टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, ओएनजीसी, किसी भी कंपनी का शेयर हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। या कॉमोडिटी हो सकती है कोई, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, व्हीट, कॉटन, कुछ भी। करेंसी हो सकती है कोई, और ये किसी स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदने का आपको राइट मिला है। तो ये म्यूचुअली एग्रीड अपॉन प्राइस जो है, जिस पे दोनों पार्टी सहमत हुई हैं, उस स्पेसिफिक प्राइस को आप क्या कहते हैं? एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं या स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। दैट मीन्स वो प्राइस जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा, जिस रेट पे आपने खरीदने का सौदा किया है, बेचने का सौदा किया दोनों लोग ने, ठीक है, विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक एक्सपायरी डेट होती है हर कॉन्ट्रैक्ट की, उस डेट पे वो एक्सपायर कर जाएगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। तो यहां ऑप्शन बायर, ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर, अंडरलाइंग एसेट, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, ये सब आपको क्लियर हुआ। एक वर्ड और मैं बताता हूं, एक वर्ड और ऑप्शंस के केस में आप जनरली सुनते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम एक्चुअली जब आप किसी पार्टी से इस तरह का चॉइस मांगते हैं कि आप कभी भी एक्सपायरी डेट से पहले कोई शेयर, मान लो रिलायंस का शेयर 1900 के रेट से खरीदने का चॉइस चाहते हैं, तो 27 मई तक आप 1900 के रेट पे रिलायंस के 250 शेयर खरीदने का चॉइस पालेंगे, राइट पालेंगे। अब सामने वाली पार्टी जिसने आपको ये चॉइस दिया, ये राइट दिया लिख के, अब वो तो बड़ा खतरे में पड़ गया। अगर रिलायंस का शेयर बढ़ने लगा, अगर ये 1900 से बढ़ के 2200, 2400, 2600 कहीं चला गया, तब भी उसे आपको 1900 पे ही बेचना पड़ेगा। आपके पास राइट है, आपके पास चॉइस है। और अगर गिर गया तो आप नहीं खरीदेंगे। 1800 से 1900 से गिर के 1800, 1700, 1600 आ गया तो आप नहीं खरीदेंगे। तो वो तो बड़ा खतरे में पड़ गया। अगर उसके पास शेयर है तो वो 1900 पे बेचने के लिए विवश हो गया, भले ही मार्केट में रेट 2600 का हो। और अगर गिर गया, 1600 चला गया, 1700 चला गया, तो आप खरीदेंगे नहीं। तो सारा रिस्क उसके ऊपर आ गया, सामने वाले के ऊपर। आप तो मजे में रहे कि महंगा होगा मार्केट में तब तो खरीदेंगे 1900 पे जाके, 2600 चल रहा होगा 1900 पे खरीद लेंगे, और 1600 चल रहा होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो आपके तो मजे, महंगा मिलेगा, मार्केट में बिक रहा होगा तो 1900 पे खरीद के बेच देंगे, महंगा फायदा कर लेंगे। और अगर सस्ता हो जाएगा तो नहीं खरीदेंगे, छोड़ देंगे। तो इसके बदले आप ये चॉइस लेने के बदले कॉल ऑप्शन राइटर को, या कहेंगे कॉल ऑप्शन सेलर को, आप एक प्रीमियम पे करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क बियर करने के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, और उस प्रीमियम के बदले वो कंपनी आपका रिस्क बियर करती है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके, या आपकी लाइफ कवर अगर है तो डेथ को लेके वो रिस्क रहता है उसके सामने, कि अगर आप डेथ कर गए तो आपके फैमिली को वो 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया या 20 लाख रुपया पे करना पड़ेगा उसे। और अगर नहीं कुछ हुआ तो उसको वो प्रीमियम बच जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलर जो है ये सब राइट आपको दे रहा है, ये सब चॉइस आपको दे रहा है एक प्रीमियम के बदले। अगर आपको रेट बढ़ गया तो वो आपको 1900 के रेट पे बेच देगा, वो रिस्क बियर करेगा। और अगर रेट नहीं बढ़ा, रेट वही 1900 या उसके नीचे रहा, तो आप खरीदने नहीं जाएंगे। दैट मीन्स उसको वो प्रीमियम अमाउंट जो आपने पे की है ये ऑप्शन लेते वक्त, वो प्रीमियम उसका गेन हो जाएगा, उसके लिए प्रॉफिट होगा वो। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन क्लियर हो गया। एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका, एग्जांपल से ही क्लियरली आपको ये समझ आएगा। देखिए, एक प्रोफेसर जो है एक कॉल ऑप्शन ले लेता है आईबीएम के शेयर पे। आईबीएम कंपनी एज यू नो एक बड़ी
आईटी फील्ड में कंपनी है, तो उसका शेयर खरीदने का राइट इनको मिल जाएगा प्रोफेसर को। ये क्वांटिटी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी एक्सचेंज द्वारा। मान लो 500 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, हर शेयर को लेके ये क्वांटिटी एक्सचेंज फिक्स कर देती है कि कितने शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आईबीएम का मान लो 500 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपने 500 शेयर का आईबीएम शेयर पे कॉल ऑप्शन ले लिया, इसका मतलब, और ये आपको खरीदने का राइट मिल गया, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं बनी प्रोफेसर की कि उनको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तो खरीद सकते हैं। और किस रेट पे स्ट्राइक प्राइस दिया, $40, तो $40 के रेट से ये आईबीएम के 500 शेयर खरीदने का राइट रखते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब, परचेज करने का मतलब, आईबीएम के $40 के रेट से 500 शेयर बाय करने का राइट मिल गया। ध्यान रहे, ऑब्लिगेशन नहीं है। एक्सपायरी डेट दी है 31 जुलाई, या कोई भी मंथ की लास्ट डेट आप मान लीजिए, मई का ही मान लेते हैं हम जुलाई के बजाय, तो 27 मई तक आपको ये एक्सपायरेशन डेट दे दी कि इस डेट तक 27 मई तक आप जब चाहे ये आईबीएम के 500 शेयर $40 के रेट से बाय कर सकते हैं। तो ये चॉइस इनको मिल गई। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू परचेज 100 शेयर एट प्राइस ऑफ $40 ऑन 31 जुलाई। देखिए यहां इन्होंने 100 शेयर दिखा दिया है, हम मान रहे हैं 500 का लॉट साइज, तो 500 लेके चलते हैं। चलिए, तो 500 शेयर खरीदने का आपको राइट मिल गया $40 के रेट से 27 मई तक। ठीक, when will this right become valuable to exercise, और ये अधिकार इन प्रोफेसर को जो मिला है, ये कब फायदे का सौदा होगा, कब वैल्यूएबल होगा, कब ये इसे एक्सरसाइज करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, इसका रेट मार्केट में $40 से ऊपर अगर आ जाए, मान लो $55 आ गया, तो प्रोफेसर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहेंगे, ये इनके लिए वैल्यूएबल होगा। कैसे? मार्केट में रेट चल रहा है $55 और इनके पास राइट है $40 के रेट से खरीदने का 500 शेयर, तो ये क्या करेंगे कि ₹40 के रेट से जो खरीदने का राइट है उसे एक्सरसाइज करेंगे, सामने वाली पार्टी को कॉल करेंगे और $40 के रेट से 500 आईबीएम के शेयर खरीद लेंगे उससे $40 के रेट से, और मार्केट में $55 के रेट से बेच देंगे। तो $15 पर शेयर इनको प्रॉफिट होगा, और 500 शेयर पे अब इनको अच्छा खासा प्रॉफिट आप देखते हैं कि हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैल्यूएबल है जब आईबीएम का शेयर मार्केट में $40 से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, मार्केट में बिक रहा हो $40 से ऊपर, तब तो इनको वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फायदे का सौदा है, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। 40 पे खरीद के 55 में बेच दें, 45 में बेच दें, 50 में बेच दें, तो फायदा है। लेकिन अगर मार्केट में आईबीएम का शेयर सस्ता हो जाता है, मान लो गिरते गिरते ₹35 ₹36 आ जाता है, तो क्या प्रोफेसर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 40 पे खरीद के अगर ये ले लेते हैं, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, तो 40 के रेट से खरीद के मार्केट में तो 35 चल रहा है, 36 चल रहा है, वहां बेच के क्या फायदा मिलेगा, और इनसे खरीदें ही क्यों? मार्केट में जब 36 चल रहा है तो मार्केट से सीधा 36 पे खरीद लेंगे, क्यों खरीदें 40 में इनसे? जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसको क्यों एक्सरसाइज करें? तो ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी डेट पे भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको कहें कि इनवैलिड हो जाने देंगे, दैट मींस ये वॉकआउट कर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहां आपने देखा कि आप कॉल ऑप्शन बाय अगर करते हैं तो आपको राइट मिल जाता है कोई कमोडिटी, कोई करेंसी या कोई स्टॉक एक स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने का राइट मिल जाता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती है। आप विवश नहीं है कि आप खरीदेंगे, ठीक है। और लेकिन ये जैसे ही एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद आप ये राइट खो देते हैं।
ठीक है। अब आप जब ये कॉल ऑप्शन बाय करते हैं ना किसी पार्टी से, तो कॉल ऑप्शन बायर के तौर पे आपको एक प्रीमियम पे करना होता है सामने वाली पार्टी को। दैट मींस ऑप्शन राइटर को, कॉल ऑप्शन राइटर को आप एक प्रीमियम पे करेंगे, और वो प्रीमियम उसको मिल जाएगा शुरुआत में ही। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देखेंगे कि दैट मीन्स आप फायदे में इसको एक्सरसाइज करेंगे, दैट मीन्स उस सामने वाले का लॉस होगा। प्रीमियम काट के इस लॉस में से वो देख लेगा नेट लॉस कितना हुआ। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो प्रीमियम जो आपने पे किया है वो सामने वाले का गेन हो जाएगा, वो उसको बच जाएगा, और वो प्रीमियम ही दैट मीन्स उसका मैक्सिमम गेन हो सकता है शेयर। और लेकिन लॉस जो है सामने वाले का अनलिमिटेड होता है। आपका एज ए कॉल ऑप्शन बायर आप देखते हैं कि गेन अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि 40 पे खरीदने का राइट मिल गया है, और मार्केट में रेट आईबीएम का कितना भी जा सकता है, 50, 55, 65, 70, 80, कुछ भी। तो आप 40 पे खरीद के 70 में 80 में बेच के बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉस देखें, कॉल ऑप्शन बायर का लॉस देखें, तो प्रोफेसर साहब का लॉस क्या है कि शेयर हो सकता है गिर जाए, बढ़ने के बजाय गिर जाए, तो गिरेगा कितना भी गिर जाए, इनको क्या है कि ये कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दैट मीन्स वर्कआउट कर जाएंगे, दैट मीन्स प्रीमियम अमाउंट को छोड़ देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कॉल ऑप्शन बायर का, प्रोफेसर साहब का, ज्यादा से ज्यादा वो प्रीमियम अमाउंट जो पे किया है उतना ही नुकसान होगा। तो लिमिटेड गेन, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड गेन, ये कॉल ऑप्शन बायर की कंडीशन होती है। और इसका अपोजिट कॉल ऑप्शन सेलर का कंडीशन होता है क्या, अनलिमिटेड लॉस बट लिमिटेड गेन। उसको ज्यादा से ज्यादा गेन क्या होगा, कॉल ऑप्शन सेलर को, कॉल ऑप्शन राइटर को ज्यादा से ज्यादा गेन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गेन होगा ये प्रीमियम अमाउंट का गेन हो जाएगा। लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि शेयर कितना भी बढ़ सकता है और उसको 40 के रेट पे बेचना पड़ेगा। मार्केट से खरीद के लाएगा 80 पे, 75 पे, 70 पे, और आपको 40 के रेट से देगा। देख रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन सेलर का बड़ा खतरा रहता है कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन लिमिटेड गेन है, एक प्रीमियम का ही गेन होना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये कॉल ऑप्शन राइटर जो होते हैं, कॉल ऑप्शन सेलर जो होते हैं, ये बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, और फाइनली आप देखते हैं कि ये ही फायदा कमाते हैं इन ऑप्शन मार्केट से। मैं बाद में समझाऊंगा।